जय माता दी, जय श्री राम। तो साथियों, 10 जून 2022 को निर्जला एकादशी है। इसका पुण्यफल एवं विधान कथा इस प्रकार है। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूं, दान दे सकता हूं, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, आपसे प्रथम बार कह चुका हूं कि मैं एक दिन एक समय भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है। जो मैं अधिक अन्न खाऊं तभी यह शांत होता है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। कलयुग में उन पर मनुष्य आचरण करे तो अवश्य मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। उनमें से जो प्राणों का सार है उसे कहता हूं, ध्यान देकर सुनिए। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों को व्रत अवश्य करना चाहिए। इसमें समस्त पुण्य फल निहित हैं। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका तुम निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मास से जल से अधिक जल नहीं पीना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मास से अधिक जल मदपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है, खंडित हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 महीनों की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराए। इसका फल 1 वर्ष संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों दोनों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान में बैठा कर ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत माना गया है। अतः प्रयत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गौदान करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जला व्रत किया। इस एकादशी को देखिए, भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करूंगा, इसके दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करूंगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। एक सोने का घड़ा हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, ये सब का ना हो तो मिट्टी का घड़ा लेकर के उसमें वस्त्र ढक करके और फल रख करके किसी उत्तम ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का पहर में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्णदान का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन होम आदि करते हैं उसका फल भी वर्णन नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु को चला जाता है। जो मनुष्य
इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, ब्राह्मण से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले, इस व्रत को करने से सहज ही वह स्वर्ग प्राप्त कर जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौदान करना चाहिए, उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्ठान आदि देना चाहिए, निर्जला के दिन अन्न वस्त्र उपानय आदि दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं या दूसरों को उपदेश करते हैं, निस्संदेह उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में वो अच्छी गति को प्राप्त होते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।